everyone, this is Rajni. Today I am making handmade paper. आज हम हैंडमेड पेपर बनाएंगे और इसके लिए हम ये A4 साइज जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो वाला पेपर यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये इस तरह का चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो और ये कुछ वेस्ट पेपर है जो प्रिंटिंग के वक्त थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाते हैं या नहीं चाहिए आपको तो मत फेंकिए उसको। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कलर्ड पेपर ऑल्सो। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वी कैन यूज ड्राईली एज वेल एज फ्रेशली लाइक दिस एंड petals, flower petals, roses or whatever you want to. This is the dryly in this kind of this kind of paper, colored paper, and this is the normal one, used paper actually. तो इसके लिए बस आप प्रोसेस देखेंगे, वॉच इट केयरफुली, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड यू कैन, अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से फ्रेम भी बनाकर पिक्चर की तरह आप इसको वॉल पे यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप इसको बस देखिए कैसे बना रही हूँ। और कुछ चीज़ें हम टिश्यू के नीचे लगाते हैं, जैसे कि ये पत्तियां मैंने टिश्यू के नीचे लगाई हैं और इसमें मैंने ऊपर लगाई है। आप देख रहे हैं तो इसमें ये ऊपर से लगाई हुई है। ये कुछ ब्राउन पेपर के पैटर्न्स कुछ कट करके लगाए हैं मैंने। मैं अभी बनाती हूँ, आप देखिए। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट भी कीजिए और आप कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा, बुरा लगा या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फॉर दिस वी नीड सम वुड ग्लू, फेविकॉल और यू कैन से PVA glue like this, some water and mix it 70% फेविकॉल and 30% water और 80-20 जैसी आपकी मर्जी हो। आप 80-20 ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा थिक चाहिए। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे पानी और फेविकॉल को। और सबसे पहले मैं इस वाइट पेपर पे करूँगी, बना के दिखाऊंगी मैं। वाइट पेपर लेके और इसके अंदर हम लोग फ्लावर पेटल जो भी आपको यूज़ करना है आप वो कर सकते हैं। मैं ये फर्न लीफ है, इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगी इस तरह से। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम इसे फेविकॉल और वाटर मिक्सचर जो है हमारे पास, हम उसे स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड द मिक्सचर लाइक दिस। Spread like this. For this we need some Fevicol PVA glue or you can say wood glue and some water, 80% Fevicol and 20% water and mix it like this. आप 80% फेविकॉल मिलाएंगे और 20% उसमें पानी और इस तरह से एक मिक्सचर बना लेंगे और उसे एक पेपर पर फैलाएंगे पहले
मैं इस तरह से बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए हमें ये इस तरह का मैंने चार्ट पेपर यूज़ किया है। तो चार्ट पेपर को आप ये मैंने छोटा पीस लिया है सैंपल के लिए। आप अपनी पसंद से आप जितना मर्जी चाहे आप ले सकते हैं। तो ये स्मूथ साइड अप रखेंगे हम लोग एंड ये रफ साइड इसको डाउन रखेंगे, क्योंकि हैंडमेड पेपर आगे पीछे दोनों तरफ से रफ दिखता है थोड़ा, इसलिए। तो ये स्मूथ वाली जो साइड है इसको ऊपर रख के हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे फेविकॉल और वाटर मिक्स पूरी तरह से। इस तरह से आप पहले पूरा फैला लेंगे इसके ऊपर। बस इस तरह से इसको फैलाते जाएंगे पहले। Now paste tissue paper. This is paper napkin. I don't have white, so I'm using this printed one. You can use white also. और जैसी मर्जी हो आप वैसा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं इसको ऊपर रखूंगी डिज़ाइन को। बस ये पत्ते चिपकाए और उसके बाद में इसको इस तरह से हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और ब्रश से इसको इस तरह से हम चिपकाएंगे। अगर आप ऐसे स्ट्रोक देंगे तो ये टिश्यू पेपर फट सकता है। तो आप इसको बस इस तरह से अप्लाई करेंगे। अप्लाई लाइक दिस, प्रेस जेंटली। अगर आपको कलर चाहिए तो इसमें आप इफ यू वांट कलर तो देन यू शुड मिक्स सम कलर इन दिस सॉल्यूशन। इसी तरह से पूरे पे हम स्प्रेड करेंगे इस सॉल्यूशन को, मिक्सचर को। मैं इस पे पूरा स्प्रेड कर लेती हूँ। इट्स डन। ये मैंने पत्ते को टिश्यू के नीचे लगाया है। अभी टिश्यू के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। सेकेंड टाइप, फिर थर्ड टाइप, 2-3 तरह का हम बनाएंगे आज। दिस इज वाइट पेपर। इसे हम प्रिंटर में यूज करते हैं। ये वो पेपर है। बस इस पे भी सिंपली apply the mixture like this, spread all over। पूरी तरह से इसको अच्छे से भिगो लेंगे। इससे मैं इसको भिगो लेती हूँ, पहले पूरे पे लगाऊंगी फिर दिखाती हूँ। ये स्प्रेड कर लिया मैंने इसको। अब इसके ऊपर ये ड्राइड लीफ, फ्लावर्स कुछ भी आप लगा सकते हैं। आई एम सो सॉरी, पहले ड्राइड लीफ मैं ऊपर यूज करूंगी। पहले हम इस पे भी ये फेविकॉल और ये अप्लाई करके
टिश्यू लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पे टिश्यू लगाएंगे। इसके ऊपर स्प्रेड करें टिश्यू को और बस इस तरह से हाथ से प्रेस करके और हम इसको चिपका लेंगे। इसमें हम ऊपर से अभी अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हमने अप्लाई किया था पहले वाले में पत्ता नीचे डाल के और फिर उसके ऊपर से टिश्यू लगाया था, फिर हमने ग्लू लगाया था इसके ऊपर। इस पे हम ग्लू सिर्फ नीचे वाले पेपर पे लगाएंगे, ऊपर वाले पे हम बाद में लगाएंगे। तो हमने हाथ से इसको पूरा अच्छे से पेस्ट कर दिया। फिर इसके ऊपर ये जो लीफ है ये लगाएंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा हम स्प्रेड कर लेंगे यहाँ वहाँ, जहाँ पर हमें पत्ता फूल जो भी चिपकाना है उतनी जगह पे पहले कर लेंगे, क्योंकि हमें एक बार और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये मैंने लगा लिया। अब इस पत्ते को इस एंगल जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे ऐसे। अगर आप चाहें आप अपनी इमेजिनेशन यूज करें, आप और पत्ते चाहते हैं कुछ और डिफरेंट पैटर्न के डिजाइन के तो आप उनको भी चिपका सकते हैं। मैं सिर्फ सिंगल इसको रखूंगी फर्न को, इसलिए मैं सिर्फ आपको रख के दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर ही चिपका दिया। अब थोड़ा सा फिर से हम इसके ऊपर से अप्लाई करेंगे ग्लू, इस तरह से। इसको भी इसी तरह से करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो टिश्यू फट जाएगा और ये लीफ भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे ना करके अब बस ऐसे दबाएंगे ब्रश के साथ में इस तरह से, और एक लेयर बना देंगे इसके ऊपर ग्लू की, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा। और यहाँ कहीं आपको ड्राई लग रहा है तो आप वहां भी दोबारा से कर सकते हैं। बट ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। इसमें बस कहीं कहीं थोड़ा सा एजेस को जरूर ही दबा दें, क्योंकि कई बार खुल जाती हैं। ये हो गया। अब इसको मैं उठा के एक साइड में ड्राई करने के लिए रखूंगी। अब हम थर्ड टाइप का बनाएंगे। इसमें मैं पेपर यूज करूंगी। पेपर के ऊपर कोई भी नेचुरल फ्लावर और लीफ नहीं यूज करूंगी मैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ये या तो आप सीजर से कोई डिजाइन, कोई भी पत्ता कुछ भी काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसमें ये यूज कर रही हूँ ब्राउन पेपर और ये कटर। इससे मैं कुछ पत्ते काटूंगी मैं पहले। अब आप सिंपली आप इनको इसके ऊपर इनको चिपका देंगे। आपको जैसी मर्जी हो, मैं सिर्फ मेथड बता रही हूँ। आप जैसी डिजाइन चाहें, कलर चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप बस ऐसे रखते जाएं जगह जगह। इस तरह से इस पे फैला लेंगे, जहां जहां मर्जी होगी आपकी वहां पर। इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इस तरह के कटआउट भी लगा सकते हैं इसमें, इस तरह से, इस तरह से कैसे भी। और इसमें इस तरह के फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। पहले मैंने कहा था नहीं लगाऊंगी, पर मुझे लग रहा है ये इतना सुंदर फूल है तो मुझे लग रहा है मैं इसको लगाऊंगी।
ये डार्क पोर्शन है, इसमें मैं लगाऊंगी। पहले इसको मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ लाइक दिस। अब थोड़ा ब्रश के साथ में इसको प्रेस कर देंगे। इसके साथ आप जो मर्जी हो, जैसा डिज़ाइन चाहें, बस मेरा मतलब सिर्फ मेथड से था कि आप किस तरह से आप वेस्ट पेपर को यूज़ कर सकते हैं और वो सुंदर भी दिख सकता है। वैसे ही हम कचरे में बहुत कुछ फेंक देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम कचरा और फैलाएं। बहुत ऑलरेडी कचरा है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से आप जो मर्जी है, ये बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि ये प्रिंटेड पेपर है और इसके ऊपर भी आप इस तरह से फ्लावर्स, और ये आप इसको पिक्चर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम करें और आप इसको दीवार पे लटका सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। तो अभी ये ड्राई हो गया है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा सा फ्रेम किया तो नहीं है, बस दिखाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने लगाया है इसको, और इस तरह से ये फर्न चिपकाया है इसमें, और ये वही सेम पैटर्न। और इसकी एजेस को मैंने ये थोड़ा सा मार्कर से ब्लैक किया है, इस साइड में रेड किया है थोड़ा सा। तो इस आप ना भी करें, मार्कर नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। और दूसरी तरह का बताती हूँ मैं। ये हे बोल्ट, हे बोल्ट, हे बोली बॉय, चलो चलो काम करने दो। क्या है ये? लीफ वाला है ये ड्राइंग। आप इसको अगर और ग्रीन दिखाना चाहते हैं तो आप इस पे क्रेयॉन्स और ऑयल पेस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी कलर जो आप चाहें। मैं इस पे ग्रीन यूज करके दिखाती हूँ आपको, जिससे कि ये ड्राई होने के बाद भी ये ग्रीन दिखेगा। अभी भी ग्रीन है ये। शायद ये बहुत पुराना है, काफ़ी दिन हो गए इसको बनाए हुए, 10 दिन शायद हो गए, तो अभी भी ये ग्रीन दिख रहा है आपको। पर मुझे पता नहीं कितने दिन ग्रीन रहेगा, हो सकता है ग्रीन रहे, मुझे आइडिया नहीं है। तो आप इसको बस, ये ऑयल पेस्टल्स हैं, आपके पास ऑयल पेस्टल्स नहीं है तो आप क्रेयॉन यूज़ कर सकते हैं। और बस बहुत लाइटली आप इसको इन सिर्फ पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे और एक सुंदर सा ग्रीन कलर आ जाएगा जो कि कभी नहीं खराब होगा। इस तरह से मैंने एक बना के रखा हुआ है। ये है, ये नॉर्मल ग्रीन है, इसके ऊपर मैंने कलर नहीं किया है। ये वाले पे मैंने ये ऑयल पेस्टल यूज़ किया है, तो आप दोनों में थोड़ा फ़र्क दिख रहा है। नॉर्मल भी अच्छा लग रहा है ये वाला, और ये वाला कलर के साथ में। तो आप इस तरह से कलर कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये मैंने आपको दिखा दिया, ये सेकंड टाइप। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप अगर ग्लिटर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं पेपर के ऊपर। ये
इस तरह के। मैं थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ। ये फर्स्ट वाला जो बनाया था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्लिटर डालेंगे, ये वाला। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। बस इसको आप थोड़ा सा बस इस तरह से फैला दें जगह जगह। अभी ये गीला है तो चिपक जाएगा। और इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पेपर फिंगर पे इस तरह से करके, और इसको बस, क्योंकि ऑलरेडी गीला है तो ये चिपक जाएगा। ये मैंने ग्लिटर के साथ भी बनाया, तो थोड़ा शाइन कर रहा है, थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप इसके बैग बना सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं। फोटो फ्रेम इस तरह से ये फ्रेम बना के कार्डबोर्ड का, और ये सेम चीज इसके ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसके बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके साथ में। ये आपका खुद का हैंडमेड पेपर हो गया। तो अगर आपको ये पसंद आया है, बहुत सिंपल सा मैंने रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं, बट मैंने सिंपल बनाया है। सो आप ट्राई करें ज़रूर घर पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और अगर पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।